किसान भाइयों, आज का ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो किसान भाई कलौंजी की खेती करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी कलौंजी की खेती में खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रण करें। चौड़ी पत्ती का हो या सकरी पत्ती का, उसके लिए कोई दवाई आती है या नहीं आती है, या किस प्रकार से हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, या बुआई के समय कौन सी दवाई का प्रयोग करें कलौंजी में, या फिर खड़ी फसल में जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती का हो जाए उस समय कौन सी दवाई का प्रयोग करके हमें कलौंजी की फसल में खरपतवार को कंट्रोल करना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी छूट न जाए, ताकि आप आधी अधूरी जानकारी लेने से बच सको। भले आप वीडियो को लाइक मत करना, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, कलौंजी की फसल ऐसी फसल है जो कि इसका पत्ता चौड़ा भी नहीं होता है और संकरा भी नहीं होता है। इसका पत्ता कुछ अलग ही तरह का होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें खरपतवार को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आप जब कलौंजी की बुआई करते हो उस समय आपको किस प्रकार से खरपतवार को कंट्रोल करना है, इसके लिए कौन सी दवाई डालनी है। तो जब आपको ने कलौंजी की फसल को अपने खेतों में डाल दिया, उसके बाद में जब आप पहली सिंचाई करते हो उससे पहले आपको पेंडामेथिलिन दवाई का प्रयोग करना है, जो कि यह चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार को, यह एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। इस दवाई कलौंजी की फसल को नहीं नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि ये दवाई उसी खरपतवार को कंट्रोल करता है जो खरपतवार को उगने नहीं देता है। जिसके पत्ते, अगर आपके कलौंजी के पत्ते जब जमीन में से बाहर आते हैं तो 2 पत्ते की निकलती है, जिसमें सिंगल पत्ता बाहर आता है जमीन में से, उसको ये दवाई कंट्रोल कर लेती है। तो आपके कलौंजी की फसल आसानी से उगकर बाहर आ जाएगी। अगर आपके खेत में चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं और आपने अपनी कलौंजी में पहली सिंचाई नहीं की अभी, और आप अपनी कलौंजी में आप पहली सिंचाई से पहले आप इसका स्प्रे के माध्यम से अपने खेत में प्रयोग कर सकते हो। पेंडामेथिलिन 30% वाली भी आती है और 38% वाली भी आती है। तो आप दोनों की मात्रा क्या रखनी है आपको कलौंजी की फसल में। तो आपको जो पेंडामेथिलिन 30% वाली आती है उसको आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से कलौंजी की फसल में प्रयोग करना है, कलौंजी के उगने से पहले, जब पहली सिंचाई कर रहे होते हो तब। और 38% वाली आती है उसको आपको 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। अगर आप इस दवाई के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो कि कौन सी दवाई बेस्ट है, तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो ये पेंडामेथिलिन टेक्निकल है ये आपको BSF कंपनी की स्टॉम्प में मिल जाएगा, और 38% वाला स्टॉम्प एक्स्ट्रा मिल जाएगा। धानुका कंपनी की धानु टॉप करके आती है। बहुत सी कंपनियां इस पेंडामेथिलिन दवाई को बनाती है, तो आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हो। इस दवाई के प्रयोग करने से आपके कलौंजी में कोई झटका भी नहीं लगेगा और उसकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। तो आप इस प्रकार से आपके कलौंजी की बुआई के समय पहले पानी देने से पहले इसका प्रयोग करके आप अपनी कलौंजी में खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हो। अब बात आती है कि आपने फसल की बुआई कर दी है और फसल बड़ी हो गई है, 30 से 35 दिन की हो गई है, और उसके बाद में उसमें खरपतवार निकल गया है चौड़ी और सकरी पत्ती का, तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो मैं बात कर लूँ तो चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार में तो आप दवाई का प्रयोग करके खरपतवार को कंट्रोल करना चाहते हो। खड़ी फसल में तो आप सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार को ही कंट्रोल कर सकोगे। अगर आप अपने खेत में सकरी पत्ती वाले खरपतवार को भी डालोगे तो आपकी कलौंजी की फसल भी नष्ट हो सकती है। मेरा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि अगर आपके खेत में चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार दोनों है और आप मज़दूरों के द्वारा वो कंट्रोल हो जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो आप उसको मज़दूरों के द्वारा ही उखड़वा लें। क्योंकि आप इस दवाई का प्रयोग करोगे चौड़ी पत्ती का, तो जिसमें सिर्फ चौड़ी पत्ती के ही खरपतवार कंट्रोल होंगे, और जिससे कि आपकी कलौंजी की चाल भी रुकती है, जिससे कि आपके कलौंजी पर भी थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा ही मात्रा में खरपतवार है तो आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हो। आपको दवाई की सही मात्रा लेनी है, ज़्यादा मात्रा का भी प्रयोग नहीं करना है, और आपके खेत में नमी बरकरार होनी जरूरी है, नमी होना चाहिए। तो दवाई के बारे में बात करें चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए, तो आपको ऑक्सीफ्लोरोपेन 23.5% इसी आती है। ये ऑक्सीफ्लोरोपेन 23% वाला टेक्निकल आपको क्रिस्टल कंपनी का रोनाल्डो में मिल जाएगा, डाउ कंपनी के गोल में मिल जाएगा, और अडामा कंपनी के गेलागेन करके दवाई आती है, इसमें आपको मिल जाता है। अब प्रति एकड़ इसकी मात्रा क्या रखनी है कलौंजी की फसल में, तो आपको 3 से 4 ml प्रति पंप, 15 या 20 लीटर के पंप में 3 से 4 ml का प्रयोग करना है, और प्रति एकड़ आपको 30 से 40 ml
150 से 200 लीटर पानी में कलौंजी की फसल में इसका प्रयोग करना है। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारा मोटिवेशन हौसला बढ़ा सकते हो। और आप ऐसे ही खेतीबाड़ी से लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।